नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। कांग्रेस की नगर सेविका के पति याकूब खान पर दिन दहाड़े सशस्त्र हमला, उपचार के दौरान याकूब खान की मौत, घटना से पूरे शहर में मचा हड़कंप। जिले की शालाओं में आज से शुरू हुई छात्रों की चहल पहल, सभी शालाओं में छात्रों का किया गया जोरदार स्वागत। जिला महिला अस्पताल के महिला सुरक्षा कर्मी पर महिला मरीज के पति ने किया हमला, हमले की घटना सीसीटीवी में कैद, कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल। अतिवृष्टि के कारण अकोली जहांगीर के नाले को अचानक आई बाढ़, बाढ़ का पानी घरों तथा खेतों में घुसने से बड़ा नुकसान। अकोला शहर के प्रभाग 12 में 100 करोड़ रुपयों के ओपन स्पेस की चोरी, पार्षद सागर भारुका ने लगाया आरोप, दोषियों के खिलाफ कमेटी बनाने की मांग। अब समाचार विस्तार से। पुराना शहर के प्रभाग क्रमांक 17 की नगर सेविका के पति पर स्टेशन रोड पर स्थित जिजाऊ हॉल के सामने जानलेवा हमला किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। पुराने विवाद को लेकर यह हमला होने की जानकारी मिल रही है। गंभीर हालत में पार्षदा के पति को अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनके समर्थकों ने काफी भीड़ की थी। उपचार के दौरान उनकी मौत होने से पूरे शहर में एक ही हड़कंप मच गया है। पुराना शहर के प्रभाग क्रमांक 17 की कांग्रेस की नगर सेविका रफिया बेग के पति याकूब खान पर आज न्यायालय के ठीक सामने तथा जिजाऊ हॉल के पास कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने धारदार शस्त्र से जानलेवा हमला करने की घटना सामने आई है। कुछ दिनों पहले पुराना शहर पुलिस थाने की हद में आने वाले पोला चौक परिसर में कुछ आरोपियों से विवाद हुआ था। उसी विवाद को लेकर यह हमला होने की जानकारी मिल रही है। हमले में गंभीर रूप से घायल याकूब खान को पहले सरोपचार अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन उनकी हालत चिंताजनक होने के कारण उनके परिजनों की मांग पर उन्हें आइकॉन अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। नवीन कोर्टाच्या बिल्डिंगच्या समोर जिजाऊ हॉल जवळ थोड्या वेळापूर्वी एका आरोपीने याकूब खान या व्यक्तीवर हल्ला केल्याची माहिती मिळाली आणि जो आरोपी आहे त्या आरोपीला आमचा कर्मचारी ढगेकर, हेड कॉन्स्टेबल ढगेकर रामदास पेटचे यांनी अगदी शिताफीने ताब्यात घेतलं। घटना घडल्यानंतर आरोपी पळून जात होता आणि आमचे कर्मचारी त्या ठिकाणी कोर्टात जात असताना लोकांनी त्यांना सांगितलं की तो आरोपी चाकू मारून पळून जातोय, तर आमच्या कर्मचाऱ्यांनी त्याचा पाठलाग करून त्याला ताब्यात घेऊन पुलिस स्टेशनला त्याला घेऊन आले। घटना की जानकारी मिलते ही याकूब खान के समर्थकों ने तथा रिश्तेदारों ने अस्पताल परिसर में एक ही भीड़ की थी। कुछ पुलिस कर्मचारी लॉकअप से न्यायालय में आरोपियों को पेशी के लिए लेकर आए थे। एक पुलिस कर्मचारी को हमले की जानकारी मिलते ही घटनास्थल से फरार होने की कोशिश कर रहे एक आरोपी को पुलिस कर्मचारी ने पीछा कर पकड़ लिया। ऐसी जानकारी उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुदर्शन पाटिल ने दी। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस छोड़ आए कांग्रेस में प्रवेश कर अपनी पत्नी को उन्होंने महापालिका चुनाव में खड़ा किया था। उनकी पत्नी भारी मतों से चुनकर आ गई थी। याकूब खान का टैंकर का व्यवसाय है, परिसर में उनका खासा जन समर्थन है। जानलेवा हमले में उनकी मौत होने के कारण उनके समर्थकों में ही नहीं बल्कि पूरे शहर में एक ही हड़कंप मच गया है। दिन दहाड़े नगर सेविका के पति की हत्या की घटना सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। सर, अति रक्तस्राव झाल्यामुळे मृत्यू झालेला आहे। कारण काय, त्यांचं बराच एक अर्धा पाऊण तास तिकडे गेल्यामुळे आणि खूप रक्तस्राव झाल्यामुळे त्यांचं जवळजवळ 3-1 लिटर ब्लड बाहेर आलेले, त्यामुळे त्यांना हे झालंय। घाव 3 ठिकाणी लागलं होतं त्यांना। एक काखेच्या तिथे आतमध्ये होतं, एक छातीच्या तिथे होतं आणि एक पायाला मांडीला होतं। 3 ठिकाणी होतं, पण तो छातीतला घाव जरा डीप होता आणि तिथेच जास्त रक्तस्राव झालेला होता। अकोला जिले में आज मंगलवार 30 जून को नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत भव्य स्कूल प्रवेशोत्सव के साथ की गई। जिला परिषद के साथ सभी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं की तथा निजी स्कूलों में हजारों नन्हे विद्यार्थियों का उत्साहपूर्ण स्वागत किया गया। प्रवेशोत्सव को यादगार बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की थी। ग्रीष्मकाल की छुट्टियां खत्म होने के बाद आज जिले की सभी शालाओं की घंटी बज गई। शाला का पहला दिन होने के कारण
सभी छात्रों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा था। सभी शाला के प्रवेश द्वार पर रंग बिरंगी गुब्बारे लगाकर उन्हें सजाया गया था। शाला के ब्लैक बोर्ड पर छात्रों के स्वागत हेतु सुविचार लिखे गए थे। कई स्कूलों में छात्रों का स्वागत माथे पर टीका लगाकर व गुलाब पुष्प देकर किया गया, जबकि कुछ शालाओं में सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक और राजपत्रित अधिकारियों ने पहुंचकर विद्यार्थियों का स्वागत किया। स्कूल के पहले दिन नवप्रवेशित बच्चों का पुष्पगुच्छ, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और स्कूल यूनिफॉर्म देकर अभिनंदन किया गया। इस वर्ष पहला कदम अभियान विशेष आकर्षण रहा, जिसके तहत बच्चों के स्कूल में रखे पहले कदमों के निशान सुरक्षित किए गए, ताकि उनके शैक्षणिक जीवन की शुरुआत हमेशा यादगार बनी रहे। प्रवेशोत्सव के अवसर पर कुछ स्कूलों में प्रवेश रैली निकाली गई। नवप्रवेशित विद्यार्थियों को जुलूस के रूप में स्कूल लाया गया, जिससे शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल तैयार हो सके। वहीं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत कई स्कूलों में बच्चों को मिठाई भी वितरित की गई। स्कूल प्रबंधन समितियों ने भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई। शिक्षा विभाग के अनुसार पिछले शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में 7,946 नए विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था। इस वर्ष यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। प्रवेश प्रक्रिया पहले सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी। अकोला शहर के जिला महिला अस्पताल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक महिला सुरक्षा रक्षक पर मरीज के पति ने अचानक हमला कर दिया। यह पूरी घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अकोला शहर के जिला महिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए बड़ी संख्या में महिला मरीज और उनके रिश्तेदार आते हैं। इस बीच जानकारी सामने आई है कि एक महिला मरीज और उसके पति के बीच किसी बात पर बहस हो गई। जब बहस चल रही थी तो अस्पताल की महिला सुरक्षा रक्षक ने बीच बचाव करके बहस को शांत करने की कोशिश की। इसके बाद गुस्साए आरोपी ने कुछ देर बाद महिला सुरक्षा रक्षक पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक एनआईसी रूम के पास ड्यूटी पर तैनात महिला सुरक्षा रक्षक जब ड्यूटी पर थी तो प्रदीप गावंडे ने अचानक उस पर हाथ उठा दिया। यह घटना अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर कैद हो गई है। घटना के बाद एनआईसी रूम के स्टाफ ने तुरंत 112 पर संपर्क कर पुलिस को इन्फॉर्म किया। इसके बाद रामदासपेट पुलिस स्टेशन के कर्मचारी घटनास्थल पहुंचे। हॉस्पिटल के सुरक्षा रक्षकों ने आरोपी को पकड़ कर रखा था, लेकिन पुलिस के पहुंचने तक आरोपी फरार हो चुका था। इस घटना के बाद जिला महिला अस्पताल की महिला कर्मचारियों की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर सामने आ गया है। क्या ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी पर हमला करने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा? अब सबका ध्यान इसी पर है। रविवार और सोमवार को भारी बारिश के कारण अकोट तालुका में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सातपुड़ा पहाड़ों में भारी बारिश के कारण अकुली जहांगीर गांव से बहने वाले नाले में बड़ी बाढ़ आ गई। नागरिकों के घरों तथा खेतों में बाढ़ का पानी घुसने से नागरिकों का बड़ा नुकसान हो गया। सोमवार रात अकोली जहांगीर में हुई बारिश के कारण गांव की सड़कें और निचले इलाके पानी में डूब गए। रविवार को सातपुड़ा इलाके में भारी बारिश के कारण अकोली जहांगीर गांव के बीच के हिस्से से बहने वाले नाले में बड़ी बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी कई घरों की दहलीज तक पहुंच गया, जिससे गांव वालों में चिंता का माहौल बन गया। गांव वालों ने कहा कि कई सालों के बाद इतनी बड़ी बाढ़ आई है। सोमवार रात भी भारी बारिश के साथ बिजली कड़की। इस वजह से अकोली जहांगीर गांव की सड़कें, चौराहे और निचले इलाके पानी में डूब गए। बाढ़ के पानी से अपना सामान बचाने के लिए नागरिकों को देर रात तक जागने की नौबत आ गई थी। बाढ़ के कारण बिजली आपूर्ति खंडित होने से भी नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई घरों में और दुकानों में भी पानी घुसने के कारण नागरिकों का बड़ा नुकसान हो गया। अकुली जहांगीर तथा अन्य ग्रामीण परिसर में अतिवृष्टि के बाद बाढ़ का पानी घरों में घुसने की संभावना को देखते हुए शासकीय यंत्रणा ने सतर्कता बरतनी चाहिए। प्राकृतिक आपदा व्यवस्थापन कक्ष कार्यान्वित होने की जानकारी व मदद के लिए संपर्क क्रमांक नागरिकों तक पहुंचाने की आवश्यकता निर्माण हो रही है। जन जागृति के अभाव से आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए कहाँ संपर्क साधना चाहिए, जिसे लेकर नागरिक आज भी अनभिज्ञ दिखाई दे रहे हैं। अकोला शहर के प्रभाग नंबर 12 में 100 करोड़ रुपयों की ओपन स्पेस की चोरी हो गई। शहर के हिसाब से यह घोटाला 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। बच्चों के खेलने की जगह को हड़पा जा रहा है। शिवसेना पार्षद सागर भारूका ने मुख्यमंत्री से जांच कमेटी बनाने और दोषी पाए जाने वाले किसी भी नेता और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। शहर के प्रभाग क्रमांक 12 में बच्चों के खेलने की जगह हड़पने की कोशिश की जा रही है। यह बहुत गंभीर मामला है। डेवलपमेंट प्लान में इस ओपन स्पेस को ग्रीन जोन दिखाया गया है, लेकिन बहुत बड़ी गड़बड़ी की गई है।
2022 में जब कविता द्विवेदी मैडम आयुक्त थी तो उन्होंने जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखकर खाली जमीन सौंपने की मांग की थी। 2024, 25 और 26 में मनपा आयुक्त लाहानी ने शासकीय संपत्ति खुली करने का आदेश दिया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरआरसी नेटवर्क से बात करते हुए पार्षद सागर भारूका ने कहा कि सरकारी खजाने की लूट हो रही है और इस मानसून सेशन में इस बारे में आवाज उठाई जानी चाहिए। उन्होंने वार्ड नंबर 12 की यह लड़ाई जीतने का पक्का इरादा जताया। इस कॉन्फ्रेंस ली है, किस विषय को लेकर ली थी, क्या विषय था? मेरे प्रभाग 12 से कम 100 करोड़ रुपए का ओपन स्पेस, जो कि बच्चों का खेलने का प्ले ग्राउंड है, मेरे ज्येष्ठ बुजुर्ग नागरिकों का टहलने का वो बैठने का स्थान था, वह चोरी हो गया था। तो वो चोरी किसने किया, क्या किया, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने जमा किया और उसमें ध्यान में आया कि डेवलपमेंट प्लान में विकास आराखड़े में भी ग्रीन जोन बताई है, जो विकास आराखड़ा रहता है उसमें भी ये ग्रीन जोन ओपन स्पेस बताई है। उसके बाद भी महानगर पालिका प्रशासन के अधिकारी, डीएलआर अधिकारी, वो मंत्रालय के अधिकारी, इसमें कौन कौन से नेता है, वो तो अभी माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब व एकनाथ जी शिंदे साहब से मैंने अपील की है कि अकोला में जो ये 100 करोड़ रुपए के ऊपर चोरी हुई है मेरे प्रभाग में, अकोला में तो 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की लागत की चोरी हुई हुई है, ओपन स्पेस चोरी हुई हुई है। मैं अनुरोध करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि इसके ऊपर एक समिति गठित करें, इसकी चौकसी बैठाए और इसमें जो भी अधिकारी, जो भी नेता, जो भी सत्ताधारी इसमें दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरे प्रभाग 12 का ओपन स्पेस मैं लेके रहूँगा, इसके लिए मुझे जान की कुर्बानी भी देना पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे अकोला की जनता के लिए, मेरे प्रभाग के जनता के लिए उनका हक, उनके न्याय की लड़ाई मैं लड़ता रहूँगा। एक ही जगह है जिसे पहले बताया जाता है कि ओपन स्पेस है, फिर उसी जगह को बताया जाता है कि नहीं ये इसी व्यक्ति की व्यक्तिगत है, फिर वापस एक आदेश निकलता है कि नहीं ये सरकारी ज़मीन है। ये जो सरकारी दस्तावेजों में जो चेंजेस हो रहे हैं और आयुक्त महोदय ने कहा था किस वजह से उन्होंने ये आदेश को चेंज किया, क्या बात हुई थी आपकी? ये सब कॉपी मैंने आप लोगों को मीडिया को दिया हूँ। 2022 में त्रिवेदी मैडम ने, कलेक्टर मैडम जब नीमा अरोरा मैडम थी तो त्रिवेदी मैडम ने मनपा से उनको लेटर भेजा था कि मनपा के मालकी हक की जगह है, ये ओपन स्पेस है और ये हमारे ताबे में लो। 2022 से 2024 तक के महानगर प्रशासन ने विलम्ब किया। इसका विलम्ब का कारण क्या है ये हमें पता नहीं, मगर 2024 में माननीय आयुक्त लाहानी साहब आए थे, उन्होंने भी ये ऑर्डर दिया 2024 में कि ये मालकी हक मनपा की है, यह हमारी जगह है मनपा की। 2025 में फिर से आयुक्त लाहानी साहब ने यह ऑर्डर निकाला कि हमसे एरर चूक हो गई, नज़र चूक हो गई, ये हमारे मालकी की नहीं है। जो ये झूठे कागज़ बना रहा, जो ये लैंड का ऑनर था, ये ओपन स्पेस के झूठे अधिकारियों के साथ में मिलके नमूना 10 से लेके 7-12 से लेके सब अधिकारियों के साथ में मिली भगत किया। पुनश्च 2025 के ऑर्डर लाहानी साहब ने देने के बाद 2026 8 जून 2026 को माननीय लाहानी साहब ने फिर से ऑर्डर निकाला कि ये मनपा के मालकी हक की जगह है, जिस किसी ने भी वहाँ चोरी की होंगी उससे खाली करवाओ और ये मनपा की जो सरकारी मालमत्ता है इसे सरकार के खजाने में जमा करो। तो हमारा बोलना ही ये था माननीय आयुक्त साहब को कि एक ही लैंड पे जो मनपा के मालकी हक की ओपन स्पेस है, इस पर आप 3-3 बार आपका डिसीजन आप चेंज क्यों कर सक रहे हैं। तो उस पर माननीय लाहानी साहब ने हमें कहा कि मंत्रालय में कोई शिंदे नामक अधिकारी बैठे हैं, उनके लेटर पे ये तीनों ऑर्डर मैंने दिया। तो हमने पूछा जो 2025 का ऑर्डर आपने सही था कि 2026 का, तो माननीय आयुक्त साहब ने कहा 2024 और 2026 का जो मेरा ऑर्डर है, मैं 2024 में भी कह रहा था और आज भी 2026 में मैंने कहा कि ये मनपा के मालकी हक की जगह है। तो मैंने कहा कि 2025 में आपने ये क्यों कहा कि ये माइनर एरर है। तो बोले मुझे जो अधिकारी है मंत्रालय के शिंदे, उनके लेटर, उनके भी मैंने आपको कॉपी दी है। तो ऐसा होगा ये कि चोर चोरी कर रहा है, मगर जो चोर है उसके चोरी में जो भी सहयोग करता वो भी हमारे नज़र में कानून में चोर रहता है।
सभी संतों का मायका कहे जाने वाले पंढरपुर वारी के लिए अन्य संतों की तरह श्री संत वासुदेव महाराज की पालकी श्री क्षेत्र श्रद्धा सागर से पंढरपुर की ओर निकली है। आज पालकी का अकोला शहर में आगमन हुआ। जगह जगह पालकी का जोरदार स्वागत किया गया। अकोट के श्री क्षेत्र श्रद्धा सागर से सोमवार को संत वासुदेव महाराज की पालकी पंढरपुर की ओर रवाना हो गई। पालकी में श्री का रजत मुखौटा व पादुका स्थापित की गई हैं। पालकी के साथ पताकाधारी तथा संत श्री वासुदेव महाराज वारकरी शिक्षण संस्था के सभी छात्र वारकरी पोशाक धारण कर पालकी में शामिल हो गए हैं। आज पालकी का अकोला शहर में आगमन हो गया। जगह जगह पालकी का भव्य स्वागत किया गया। पालकी का दर्शन करने के लिए नागरिकों ने काफी भीड़ की थी। शहर में आज पालकी का विश्राम रहेगा तथा कल पालकी पंढरपुर की ओर रवाना होगी। मोहर्रम इस पवित्र माह के उपलक्ष्य में तथा इस माह की पवित्रता को देखते हुए रिपब्लिकन टैंकर यूनियन महाराष्ट्र ड्राइवर तथा हेल्पर संगठन की ओर से इंडियन ऑयल कंपनी के सभी वाहन चालक तथा सभी श्रमिकों के लिए एक भव्य लंगर ए हुसैनी का यशस्वी आयोजन किया गया। सामाजिक सद्भावना तथा खिदमत की भावना से यह प्रशंसनीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस लंगर का लाभ सैकड़ों टैंकर चालक तथा कामगारों ने लिया। यह शानदार लंगर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मयंक गोयल सर की प्रमुख उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर मुख्य रूप से अविनाश सर, राहुल सर, राम बगेरे, शेख जनुद्दीन, राजू यादव, काल पांडे सर, महेंद्र सर, निशांत सर, प्रमोद सर आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी अतिथियों का स्वागत विविध पौधे देकर वृक्षारोपण का संदेश भी दिया गया। अतिथियों ने अपने भाषण में इस कार्यक्रम की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अधिकारी और रिपब्लिकन जो ट्रांसपोर्ट यूनियन से जितने भी हमारे अहमद पहलवान जी, मुंटी और बाकी सभी, मुझे सबके अभी एक नाम नहीं है, सभी सम्मानित जन, सबको हमें यहाँ पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और आज जो विशेष जो इवेंट है मुहर्रम का, उसमें मैं चाहूँगा कि जो बच्चे यहाँ पे आए हैं उसमें से कोई और ज़्यादा बताएं, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। बट जितना हम समझ रहे हैं कि किसी का बलिदान, किसी की शहादत उन्होंने दी और किसी चीज़ को खड़ा करने के लिए जो आज इतने बड़े रूप में खड़ी है और सशक्त है और सब एक साथ हैं, तो उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए सब यहाँ पे आए हैं। और जो एक चीज़ की एक ऐसी वस्तु जो सभी धर्म, जाति, ऊंच नीच सबसे अलग है, वो क्या है? वो है भोजन, ठीक है। तो उसी को करके सभी आप लोग ड्राइवर भाई मिलके अपने से पैसे इकट्ठा करके, अपने से व्यवस्था करके उसको कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कार्यक्रम की सफलता के लिए रिपब्लिकन टैंकर यूनियन महाराष्ट्र ड्राइवर हेल्पर एसोसिएशन के दमदार नेता और अध्यक्ष मोहम्मद शकील, अकोला जिलाध्यक्ष अहमद खान पहलवान और IOCL के अध्यक्ष फयाजुद्दीन मुमताज खान, BPCL अध्यक्ष राजू भाई, शारिक खान, मतीन खान ने विशेष प्रयास किए। साथ ही BPCL अध्यक्ष राजू भाई ने भी उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए शारिक खान, मतीन भाई, करीम खान, शेख इरफान, शेख समीर, शेजवान खान, गोपाल पाठक, मुमताज भाई, वैभव भिसे, वाहिद भाई, सिकंदर भाई, साबिर भाई उर्फ दया, संदीप कामले, जुनेद खान, अलीमुद्दीन और उनके सभी सहयोगियों ने दिन रात मेहनत की। मुहर्रम के मौके पर सभी ड्राइवरों ने जो एकता और सेवा दिखाई है, वह सभी के लिए तारीफे काबिल है। कार्यक्रम के बाद लंगर का लाभ सैकड़ों टैंकर चालक तथा अन्य कामगारों ने लिया। इस आयोजन को लेकर जानकारी दी गई। मुहर्रम का कार्यक्रम और ये पालकी का कार्यक्रम बहुत उत्साह से मनाया जाता है। यहाँ पर IOCL डेपो पर हिंदू मुस्लिम की एक एकता का संदेश पूरे अकोला जिला में दिखाया जाता है, जो कि अपने यहाँ ड्राइवर, कंडक्टर, यूनियन और सभी लोग मिलके ये चंदा जमा करके ये जो कार्यक्रम करते हैं। हमारे गांव के लोग, यहाँ तक कि HP BPCL के लोग यहाँ इस कार्यक्रम में आते हैं और हमारे यहाँ सभी लोग ये कार्यक्रम बहुत प्यार से, मोहब्बत से मनाते हैं। धन्यवाद। आज मुहर्रम का ये प्रोग्राम 13 तारीख को मुहर्रम की तारीख के हिसाब से रखा गया है और मैं जितने भी कंडक्टर, ड्राइवर हैं, हेल्पर हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने
हमारे यूनियन को साथ देकर ये प्रोग्राम को अंजाम दिया है। और इस कार्यक्रम के हमारे बिलालुद्दीन और मुमताज़ खान, उनकी मेहनत से ये कार्यक्रम अंजाम दिया जाता है। धन्यवाद। विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक प्रताप अड़सड़ ने आरआरसी नेटवर्क से बात करते हुए कहा कि वे धामनगांव विधानसभा क्षेत्र में किसानों और लाडली बहनों और रोजगार पैदा करने से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। किसानों को फसल बीमा में मुश्किलों का सामना करने की बात कहते हुए विधायक प्रताप अड़सड़ ने कहा कि सर्वे के दौरान कई किसान फायदे से वंचित रह जाते हैं। हम इसका रास्ता निकालने के लिए आवाज उठाएंगे। हम लाडली बहनों और रोजगार से जुड़े मुद्दे भी उठाएंगे। महायुति काल में बड़े पैमाने पर विकास का काम हुआ है। हम आने वाले समय में भी विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, ऐसी जानकारी विधायक प्रताप अड़सड़ ने दी। हमारे अमरावती प्रतिनिधि संदीप मानकर ने उनसे मुंबई में बात की। धामनगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार प्रताप अडसळ आपल्यासोबत आहेत। अडसळ साहेब, काय विधिमंडळात आपण प्रश्न घेऊन आले आहेत आणि कुठल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपण विधिमंडळात चर्चा केली आहे आणि प्रश्न मांडले आहे, काय सांगा? यामध्ये दुर्दैवानं माझ्या काकांचा मृत्यू झाल्यामुळे पहिला आठवडा मी हजर राहू शकलो नाही। या आठवड्यात ती आता 2 दिवस राहणार आहे। मतदारसंघातले सगळ्यात महत्त्वाचे प्रश्न म्हणजे शेतकऱ्यांच्या विषयी असलेले सगळे विषय आहेत। मग त्या कर्जमाफीचा विषय असेल किंवा सध्या एक सिंगल फेज जे सध्या मधल्या काळात सुरू नाही आहे संध्याकाळी, त्या संदर्भातला विषय आम्ही मांडणार आहोत। लाडक्या बहिणींच्या संदर्भातला विषय आहे। हे 2-3 विषय महत्त्वाचे आहेत, परंतु आता पुढच्या आठवड्यातच ती संधी मिळेल, कारण बाकीचे काही विधी असतात त्याच्यामुळं मध्ये पुन्हा जावं लागेल। परंतु मतदारसंघातील सर्व अडचणी या सभागृहात मांडून विकासात्मक कामं आहेत। मागच्या सरकारमध्ये माननीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वात मोठ्या प्रमाणात आणि शिंदेजींच्या नेतृत्वात दादा असतील या सगळ्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात मतदारसंघात कामं झालेली आहे। परंतु विकासाची कामं ही आपल्याला कल्पना आहे ती सातत्यानं सुरू असतात, त्यामुळे अजूनही मोठ्या प्रमाणात विकास कामे मी निश्चितपणे करू। त्या संदर्भात निधीची मागण्या आणि विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांशी संबंधित विषय, आता पीक विम्याचा जो विषय आहे त्यामध्ये बऱ्याच अडचणी आलेल्या आहेत। नवीन ज्या सुधारणा त्यामध्ये झाल्या त्यामध्ये आपल्या सर्वे जो आपण करतो याच्या माध्यमातून, प्लॉटच्या माध्यमातून आणि पीक कापणी अहवाल ज्याला म्हणतो आणि सॅटेलाईटच्या माध्यमातून याचं एकत्रित करणं सुरू होतं, परंतु त्यामुळं बराचसा शेतकरी यामुळे वंचित राहिला। त्यामुळे ते पीक विम्यात नवीन अटी शर्तींमध्ये काही सुधारणा करता येईल का या संदर्भातले विषय आम्हाला मांडायचे। शेतकऱ्यांशी संबंधित जास्त विषय असतील आणि रोजगाराशी संबंधित। आपल्यासोबत अमरावती जिल्ह्यातील धामनगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार प्रताप अडसळ आपल्यासोबत होते। त्यांनी मतदारसंघातले प्रश्न आम्ही मोठ्या प्रमाणात सोडवले आहे आणि जे काही शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहे ते विधिमंडळात ताकदीने मांडणार असल्याचे आपल्याला सांगितले। माझे सहकारी राजेश निकाळेसह मी संदीप मानकर, जिल्हा प्रतिनिधी मुंबई, आरआरसी नेटवर्क। एयरपोर्ट विस्तार का मुद्दा अमरावती के विकास से जुड़ा है। इससे व्यापक उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। विधायक प्रवीण पोटे ने विधानसभा परिसर में आरआरसी नेटवर्क को बताया कि बेलूरा एयरपोर्ट का रनवे अभी 1800 मीटर है। अगर यह 3000 मीटर हो जाता तो बड़े विमान उतर सकेंगे। विधायक प्रवीण पोटे ने कहा कि वे इस बारे में विधानमंडल में आवाज उठाएंगे। हम एयरपोर्ट पर रोजगार पैदा करने के साथ साथ किसानों, खेतीहर मजदूरों, छात्रों के लिए भी सदन में अपनी आवाज उठाएंगे। विधायक प्रवीण पोटे ने कहा कि वे विधानसभा में पांदन सड़कों और खेती को पानी देने पर ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को न्याय दिलाने पर जोर दिया जाएगा। पोटे साहेब, आता तुमची 3री टर्म आहे आणि आपण फार मोठा अमरावती मतदारसंघाचा विकास केलेला आहे, तर काय विजन घेऊन आज या विधिमंडळात आपण प्रश्न विचारणार आहे? शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी आणि रोजगार हा विषय महत्त्वाचा राहणार आहे। अमरावती विकासाच्या हिशोबाने आपल्याला अमरावतीची धावपट्टी जी 1800 ते 3000 मीटर करणं गरजेचं आहे, की जेणेकरून MIDCमध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्योग येतील आणि शेतमजूर, शेतकऱ्यांना आणि तिथले स्थानिक लोकांना मोठ्या प्रमाणात काम मिळेल, हा पहिला टार्गेट आहे। आणि त्याचप्रमाणे येणाऱ्या काळामध्ये पांदन रस्ते असो किंवा शेतकऱ्यांना शेताला पाणी देणं असेल, बंद पाईपमधून पाणी देणं असेल, हे विषय महत्त्वाचे आपण घेणार आहेत। माजी पालकमंत्री तथा आमदार प्रवीणभाऊ पोटे होते। त्यांनी आपापल्या मतदारसंघातले विकासात्मक प्रश्न विधिमंडळात ताकदीने मांडणार असल्याचे सांगितले। मी संदीप मानकर, आरआरसी न्यूज नेटवर्क, जिल्हा प्रतिनिधी मुंबई आणि माझे सहकारी राजेश निकाळेजी। सचिन अहिर का पार्टी छोड़ना ठाकरे सेना के लिए एक बड़ा झटका है। अब सिर्फ आदित्य ठाकरे का पार्टी छोड़ना बाकी है।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी। विधानमंडल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ किया कि इस ऑपरेशन का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। घमंडी भाषा की वजह से उद्धव ठाकरे की पार्टी रसातल में चली गई। उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए जनादेश को ठुकरा दिया और आज उन्हें इसका फल भुगतना पड़ रहा है। बावनकुले ने एक सवाल के जवाब में कहा, उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी को संभालने की बजाय प्रधानमंत्री की आलोचना की और उन्हें नीचा दिखाने में अपना भला समझा, इसलिए एक एक करके उनके साथी उन्हें छोड़ रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहते हुए और आदित्य ठाकरे मंत्री रहते हुए विधायकों के संपर्क में होते तो इतनी परेशानी नहीं होती। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि यहाँ लगातार घमंडी भाषा और सुबह सुबह की बकबक का नतीजा है। नुसते भाषणं करून, नुसत्या उपरोधिक टीका करून याला त्याला हिनवणे, देशाच्या पंतप्रधानाबद्दल अत्यंत खालच्या भाषेत टीका करणे आणि असं न करता उद्धव ठाकरेंनी आपलं घर सांभाळलं पाहिजे। त्यांचे चांगले चांगले शिलेदार त्यांना सोडून चालले आहेत। त्यांनी आपल्या भविष्याची काळजी केली पाहिजे आणि ज्यावेळी त्यांना फिरण्याची गरज होती, खरं जेव्हा चाहूल लागली होती की शिवसेनेमध्ये अंतर्गत गटबाजी आहे, जेव्हा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते आणि आदित्य मंत्री होते, तेव्हा जर योग्य पद्धतीने खासदार आमदारांना भेटले असते, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं असतं, त्यांचा काय कळ आहे ती ऐकून घेतली असती, एवढा मोठा स्फोटही झाला नसता। सर्वात महत्त्वाचा जर विचार केला, एक मुख्यमंत्री पदाकरता जे मॅन्डेटच्या बाहेर होतं, उद्धव ठाकरेंचं मुख्यमंत्रीपद मॅन्डेटच्या बाहेर होतं, एक मुख्यमंत्री पद मिळवण्याकरता सर्वच विषयाची त्यांनी बर्बादी केली, विचारसरणीची बर्बादी केली। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचाराशी त्यांनी खेळखंडोबा केला, महाराष्ट्राचं मॅन्डेट तोडलं, देवेंद्र फडणवीसांना दिलेलं मॅन्डेट त्यांनी तोडलं आणि त्यामुळे आता हे परिणाम भोगावे लागतील। हे परिणाम आहे। आदित्य ठाकरेंना धक्का आहे का? वरळी मतदारसंघ आदित्य ठाकरेंचा आहे, सपोर्ट सिस्टीम होते त्यांची तिकडची वरळीची। सर्व असे मी यापूर्वीच सांगितलं आहे की सचिन अहिर जाणे म्हणजे अत्यंत मोठा गंभीर धक्का आहे आणि म्हणजे त्याला आपण म्हणू शकतो की यापेक्षा उद्धव ठाकरेंना काय पाहिजे, यापेक्षा काय पाहिजे। आता फक्त आदित्य ठाकरे जायचे राहिले। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। कांग्रेस की नगर सेविका के पति याकूब खान पर दिन दहाड़े सशस्त्र हमला, उपचार के दौरान याकूब खान की मौत, घटना से पूरे शहर में मचा हड़कंप। जिले की शालाओं में आज से शुरू हुई छात्रों की चहल पहल, सभी शालाओं में छात्रों का किया गया जोरदार स्वागत। जिला महिला अस्पताल के महिला सुरक्षा कर्मी पर महिला मरीज के पति ने किया हमला, हमले की घटना सीसीटीवी में कैद, कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल। अतिवृष्टि के कारण अकोली जहांगीर के नाले को अचानक आई बाढ़, बाढ़ का पानी घरों तथा खेतों में घुसने से बड़ा नुकसान। अकोला शहर के प्रभाग 12 में 100 करोड़ रुपयों के ओपन स्पेस की चोरी, पार्षद सागर भारूका ने लगाया आरोप, दोषियों के खिलाफ कमेटी बनाने की मांग। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।